हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो गाइज आज जो है कुछ ऐसा यूनिक हुआ। आज हम थोड़ा सफाई कर रहे थे, सामान वामान थोड़ा सा इधर उधर के हटा रहे थे। तो हमको मिला कुछ ऐसा जो कि पूरी की पूरी बचपन की यादें मेरी ताज़ा कर दिया। बताते हैं थोड़ी देर में। अक्सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, बचपन की ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एकाएक चीजों को रिकॉल कर देता है, बचपन की हर यादों को ताज़ा कर देता है। वैसे ही आज मेरे साथ हुआ है। आ, जो है हमको एक ऐसा चीज मिला जिसको कि देख करके पूरी की पूरी बचपन की याद, और आप लोगों को भी वो चीज याद आ जाएगा। जैसे जो हम आपको भी दिखाएंगे। ऐसे ही घर में ऐसे ही कुछ सामान हम ढूंढ रहे थे, तो हम ऊपर चढ़े। अक्सर ये ऐसी चीजें जो है काफी एकदम सिक्योर करके एकदम साइड में रख दी जाती हैं कि चलो ठीक है, वहां पे सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको इंसान फेंक भी नहीं पाता है, और उसको जो है यूज भी नहीं कर पाता है। तो क्योंकि वो चीजें पुरानी हो गई है, पर वो अपने दिल में बहुत ज्यादा अटैच है, तो इसी वजह से इंसान उसको फेंक नहीं पाता है और ना ही बेच पाता है। तो वैसी चीजों जब वैसी चीजें मिलती हैं हम लोगों को ना, अराउंड 10 साल बाद 15 साल बाद, तो देख करके बहुत अच्छा लगता है। और वो सब ओल्ड मेमोरीज पूरी फिर से एकदम ग्रीन हो जाती हैं। तो हम काफ़ी हमको एक्साइटमेंट हुआ जब हम देखें कि चलो आज जो है आप लोगों को हम ये चीज़ दिखाएंगे कि जो है ये जो चीज़ मिली है वो आप लोगों से भी जुड़ी है। केवल हमसे नहीं, वो हर इंसान से जुड़ी है जो हम आज आपको चीज़ दिखाएंगे। हर घर में वो पड़ा रहता है, पर वो कोने में पड़ा रहता है, या सेफ सेफ अलमारी वगैरह में करके रखा रहता है। पर हर कोई यूज़ नहीं करता है उसको। पर एक समय था कि उसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे लोग। पर अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो है अब उस चीज़ को थोड़ा सा वो कर दिया जाता है, ओवर शेडो कर दिया गया है। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको क्या चीज़ हमको मिला है। तो गाइस पहली चीज़ देखो हमको मिली है, ये नोकिया का फ़ोन है ये, कि सबको तो याद ही होगा नोकिया का फ़ोन। ये देख रहे हो, ये नोकिया का फ़ोन है। ये बहुत पुराना फ़ोन है। ये कम से कम हमको लग रहा है कि 15 साल 20 साल पुराना फ़ोन है ये। देखो, याद है इस तरीके से सिम निकलता था इसका, और लगाने के बाद फिर जो है इसको ऐसे लगाकर इसमें इसका बैटरी लगा दिया जाता है। बैटरी नहीं है इसमें, पर जो है फ़ोन देखो यार, पुराने यादें ताज़ा हुई। और अब आते हैं दूसरे चीज़ पे। थोड़ा गंदा है इसीलिए हम इसको वैसे ही रखें, साफ़ सुथरा नहीं, रियल चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे थे। ये देखो, तो पेश है टना, है ना, कोडैक का। याद आया सबको? हुई ना यादें ताज़ा, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये कैसे खुलता है, ये इसको देखो हम खोल के दिखा रहे हैं। ये जो है इस तरीके से खुलता था। कैसे खुलेगा भाई? ये लग रहा है कि थोड़ा सा वो हो गया है। ये देखो, ऐसे खींचते थे ना फोटो, ऐसे 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 करके, फिर यहाँ से ऐसे दबाओ तो जो है फोटो खींच जाता था। ये देखो, इसमें से दिख रहा है। ये देखो गाइस, इसी में रील होता था। यहाँ से जो है फ्लैश आता था। इसी में जो रील होता था वो इसको वो करता था, इसको ऐसे खोल करके फिर जैसे ये बटन दबता था तो ये फ्लैश ऑन हो जाता था। और ये जो है जो इसका इमेज था ये इसी पे कैप्चर हो जाता था। तो ये आज भी चलता है,
पर ये है कि इसको चल नहीं रहा, चलाएगा कोई नहीं। देखो इसमें बैटरी लगती थी, देख रहे हो गाइस, इसी में इसकी बैटरी लगती थी। और फिर जो है ये इसका रील वाला खुल नहीं रहा है, नहीं तो फिर जो है हाँ खुल गया गाइस, खुल गया। ओ ये रहा कोडैक फिल्म्स, है ना ये चीज़। इस जगह पे रील लगती थी, रील ये जो है यहीं पे रील लगती थी। और यहाँ से ऐसे फिल्म जाता था और इस जगह पे स्टोर हो जाता था। शायद यहाँ पे रील लगता था, रील इस जगह पे लगता था, यहाँ से ऐसे जा करके इसी में स्टोर हो जाता था। मतलब इसी में ये वो होता था, ऐसे ऐसे करने पे ये घूम रहा है ना, ये ऐसे ऐसे इसी में रील भर दिया जाता था। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको ये दबाते थे, ये वाला बटन, ऊपर वाला बटन दबाते थे, तो ये उसको सेव कर लेता था तुरंत। इसका सेविंग होता था इस पे, उस रील से सेव होता था इसमें, यहाँ पे ये प्रकाश आता था इसमें और इसी को सेव कर लेता था। और गाइस इसी इसी तरीके से एक मेरे पास निकॉन का भी था, निकॉन कूलपिक्स। तो गाइज ऐसा ही मेरे पास एक निकॉन का कूलपिक्स था, उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, जो रिकॉर्डिंग जैसे उस समय ये था कोडेक का, उसके बाद आया निकॉन कूलपिक्स। तो उसमें क्या है, रिकॉर्डिंग वगैरह भी होता था। तो उस समय काफ़ी ट्रेंड था, तो हम लोग जो है रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए उसको ले करके आए, रिकॉर्ड वगैरह भी होता था। फिर उसके बाद धीरे से समय आ गया डीएसएलआर का। तो आज से 5 साल पहले मेरे यहाँ डीएसएलआर है, डीएसएलआर का समय तो बहुत पहले से है, पर मेरे यहाँ 5 साल पहले आया, 5 या 6 साल हो रहा है। तो जो है भैया की शादी हुई थी, तो भैया को जाना था बाहर घूमने, तो वो जो है निकॉन वो कैनन का 300D जो है कैमरा खरीद के लेके आए। और फिर उसके बाद तब से वहां से डीएसएलआर का प्रचलन शुरू हो गया। फिर डीएसएलआर के बाद जो है फिर मोबाइल में ही इतनी ज्यादा ज्यादा मेगापिक्सल की कैमरास आने लगे। पहले तो उस समय 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल ऐसे होता था। अब जो है 50-50 मेगापिक्सल, उससे भी ऊपर ऊपर मेगापिक्सल्स आने लगे। तो इसी वजह से जो है फिर अब कैमरा का वो डीएसएलआर का सीजन थोड़ा सा वेदर कम हो गया और जो है अब इसका मोबाइल के कैमरे का और अब हाई हो गया। तो वो भी है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइज, ये यहाँ पे हम रखे हुए हैं, ये देखो इसका बैग। ये देखो इसका बैग है, इसी के अंदर जो है ये इसका वो है, ये देखो ये है कैनन का EOS 1300D। ये है डीएसएलआर कैमरा मेरे घर का। अभी इसमें बैटरी थोड़ा बैटरी इसका डेड है। देखो ये यहाँ से ऐसे खुलता था, मतलब खुलता है, इसी में इसकी बैटरी लगती है, इसकी बैटरी भी है इसी में। ये देखो इसकी बैटरी है कैनन का, ये बैटरी इसी में ऐसे लग जाती है। ऐसे लगने के बाद जो है ये यहाँ से इसके कनेक्शंस हैं पोर्ट्स के, ये है HDMI पोर्ट, ये ऑक्सिलरी है, और ये माइक का है। ये यहाँ से देखो चालू होता है। अभी चूंकि बैटरी नहीं है, देख रहे हो बैटरी डेड दिखा रहा है इसमें। और दूसरा चीज आइए देखते हैं इसका। चेंज द बैटरी पैक, मीन्स इसका बैटरी डेड है। तो ये देखिए इसका लेंस है, इसको फिलहाल में अभी हम लोग बंद कर देते हैं। ये देखिए सामने से इसका लुक कैसा है। इसमें देखिए ये यहाँ से जो है, ये बटन से जो है ये कैमरा चालू हो जाता है, मतलब ये फ़ोटो वगैरह खींचने लगता है। और इससे जो है ये इसके मोड्स चेंज होते हैं। अब लाइट वो बैटरी सही रहता तो हम आपको दिखाते, इससे जो है इसका फ्लैश ऑन हो जाता है, यहाँ से फ्लैश निकलता है इसका। और ये देखो ये सब मोड्स हैं इसके,
ये यहाँ से ये देखो, अब ये पी पे चला गया, ये टीवी पे चला गया, ये सब इसके मोड्स हैं। ये अभी ऑटो मोड है, देख रहे हो, ये ऑटो मोड है। फिर इसके देखो और भी इसके फंक्शंस हैं। ये तो अभी हम आपको दिखाएं, ये लेंस के लिए है ये चीज़, लेंस को दूर और फोकस करने के लिए। और बाकी इसके जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे हैं, ये देखो, ये देखो ये चीज़, ये देखो यहाँ से है, ये डिलीट वाला है। ये जो जब डिस्प्ले चलेगा ना, तो जूम करने के लिए ये है, मतलब सॉरी, ये फोटो जब देखना होगा हम लोगों को तो ये जूम करने के लिए उस फोटो को, प्लस और माइनस। और बाकी ये वीडियो रिकॉर्डिंग जब करना है आपको तो ये दबाना होगा, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। ये वाईफाई से जब कनेक्ट रहेगा तो ये दिखेगा इसमें, जैसे ब्लूटूथ से हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे मेनू मेनू कार्ड है, मेनू बटन है, फिर यहाँ पे सेट है, ऑटो फोकस, आईएसओ, वाइट बैलेंस, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे डिलीट वाला है। और ये डिस्प्ले है, जैसे इसको हम दबाएंगे तो डिस्प्ले यहाँ का ऑन हो जाएगा, और नहीं तो तब तक ये इससे काम करेगा। आप यहाँ से भी, जैसे जो लोग आंखों से देख करके फ़ोटो खींचते हैं वो इसको देखते हैं। और बाकी इसका तो बता ही दिए हैं हम आपको। और ये जो है इसके मोड्स वगैरह के लिए है। तो इस तरीके से जो है इस कैमरे को यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत इसका यूज़ किए हैं। मेरी शादी में भी ये कैमरा यूज़ हुआ है, भैया के भी शादी में यूज़ हुआ है, और बर्थडे पार्टीज वगैरह में भी यूज़ हुआ है। तो अच्छा कैमरा है, ये खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। और इसमें लेंसेज उसके चेंज हो जाएंगे तो और अच्छा होगा। बस इसमें दिक्कत ये है कि जो है अभी इसका बैटरी का जो चार्जर है वो खो गया है हम लोगों से, मेरी शादी के टाइम में ही खो गया है, तब से मिल नहीं रहा है। तो हमको लग रहा है अब नया ऑर्डर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अब नया ऑर्डर करके फिर हम जो है जो व्लॉग वगैरह हम लोग इस अपने अभी फ़ोन से बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए फ़ोन है मेरा, ये इस फ़ोन से जो हम बना रहे हैं, फिर जो है हम इससे बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे और वीडियो क्लियर आएगा। तो इसका फ्रंट कैमरा थोड़ा कम है मेरे फ़ोन का, तो उसके बाद जो है ये इससे जब बनाएंगे डीएसएलआर से तो और विजुअल्स और अच्छे आएंगे, और आप लोगों को देखने में और अच्छा लगेगा और एकदम क्लियरिटी दिखेगा। तो एक होता है ना जैसे नेक्स्ट टू रियल, कि एकदम जैसे लगेगा कि हम और आप एकदम आमने सामने बैठे हुए हैं, तो वो फील आएगा। तो इसको देखते हैं। अब इसमें देखो एक और प्रॉब्लम आ रहा है। हम सोचे थे ना कि ये जो मेरा ये है ट्राइपॉड, इसी को जो है यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करके हम सोचे थे कि इसके ऊपर जो है हम इसको लगा देंगे, क्योंकि इसमें गाइज एक ये प्रॉब्लम है कि इसका डिस्प्ले देखो पीछे है, तो व्लॉगिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो हमको लगा था कि हम इसी के ऊपर जो है इसको लगा देंगे अपने, इसको ये ट्राइपॉड का मेरा है, हमको ऐसा लगा था कि ये लग जाएगा। जैसे ये चीज़ जो है, ये ट्राइपॉड में से ये चीज़ निकाल कर, जैसे ट्राइपॉड में से ये चीज़ निकाल कर इसको हम सोचे थे कि हम इस पे लगा देंगे ऐसे, पर ये फेल हो गया मेरा। ये काफ़ी बड़ा है, देख रहे हो ये चीज़, तो ये इसमें नहीं लग पाएगा। ये इस पे लगने के लिए दूसरा चीज़ आएगा, ये उसकी इस कैमरे के लिए ही होगा। हाँ, पर हम इसको इस तरीके से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इसके नीचे जो है हम इसको सेट करके हम इसको इस ट्राइपॉड को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको ऐसे सेट कर दिए, फिर जो है इसको हम इस तरीके से लॉक करके फिर हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे फ्रंट से बना सकते हैं हम लोग, ये है ना, जैसे इस तरीके से व्लॉग हम लोग बना सकते हैं। पर जो है जैसे ये कैमरा ठीक हो जाएगा तो इसमें हमको तो इसका डिस्प्ले दिखता नहीं, तो इसीलिए जो है हम सोचे थे कि अगर मेरा ये लग जाता इसमें, जैसे ये चीज़ जो है अगर ये लग जाता इसमें, तो ऐसे इसका डिस्प्ले हो जाता। और ये जो है फ़ोन हम इसको इस तरीके से कनेक्ट करके, इसका ऐप है हम उससे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमको इसका स्क्रीन भी दिखता और ये भी दिखता, फोकस वगैरह इसका भी दिख जाता हमको। हमको अलग से कैमरा नहीं लेना पड़ता। एक होता है ना जुगाड़ से मेरा काम हो जाता, पर ये चीज़ मेरा नहीं हो पाया। तो गाइज आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? ये तो ऐसे हम सफाई कर रहे थे तो देखने पे मिल गया हमको झटके से, तो हम सोचे भाई आप लोगों को दिखाएंगे और उससे आप लोगों की भी ओल्ड मेमोरीज को रिवोक करेंगे। और
तो हमको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम इस चीज़ में सक्सेसफुल हुए कि नहीं हुए। क्योंकि जहाँ तक हमको मेरी मेमोरी रिकॉल की, तो मेरी तो मेमोरी पूरी रिकॉल हो गई उस चीज़ को, कि वो फ़ोन किस उस फ़ोन के साथ मेरी क्या क्या, ये फ़ोन मेरे पापा का है, तो इस फ़ोन के साथ मेरी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं, और उस कैमरे के साथ मेरी क्या क्या यादें जुड़ी हुई हैं। ये कैमरा हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग हरिद्वार गए थे पूरी फैमिली, तो उस समय इसी कैमरे से फोटो खींचा जाता था। उस समय ये चीज नहीं होता था कि हाँ एक ही पोज में 10 फोटो खींच लो और जो समझ में आए उसको प्रिंट आउट कराओ, जो ना समझ में। उस समय ये होता था कि नहीं, एक ही फोटो खींचना है, प्रॉपर खड़े होकर के तब खींचते थे, और वो प्रिंट आउट भी हो जाता था। भले वो अच्छा हो चाहे खराब हो, पर होता था प्रिंट आउट धुल करके, क्योंकि वो धुल के आने के बाद ही पता चलता था कि वो अच्छा है कि खराब है। पर आज के समय में तो मोबाइल है, अच्छा नहीं पोज, अच्छा फोटो नहीं आया तो तुरंत उसको डिलीट करो, फिर से नया फोटो खींचो। तो ये चीज पहले जैसा ये नहीं है, तो इसीलिए ये कुछ यूनिक और कुछ नया है, मतलब ओल्ड वाला चीज है, तो इसीलिए हम आपको दिखाएं। और आप लोगों की भी याद है, हमको उम्मीद है कि कुछ न कुछ तो याद रिवोक हुई ही होंगी आप लोगों के साथ भी, क्योंकि हर इंसान के पास हुआ करता था पहले तो ये तो। महादेव की कृपा आप सब पे बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।